Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about electronic configuration of first 18 elements. बेटा हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है वो आएगा जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको इसमें जो है वो उसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये बेटा हमारे पास होती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि अपने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली जो है इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। कहाँ पर? अपने ख़ास जो है वो ऑर्बिट के अंदर, शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ पर? अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। और किसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनकी आगे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब बेटा जिस प्रिंसिपल क्या फॉलो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किसी भी एटम की बेटा वो हमारे पास एक ख़ास प्रिंसिपल के तहत होती है जिसके अकॉर्डिंगली कि फिलिंग द सब शेल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एंटर इन लोअर एनर्जी सब शेल फर्स्ट। कि हमेशा जो है जो लोअर एनर्जी लेवल होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें उसको फिल करेगा, देन आहिस्ता आहिस्ता वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू सब शेल इज़, ये आपको उसने ऑर्डर दे दिया एज एन एग्जांपल कि 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s2। इस तरह से फर्दर हमारे पास आगे जो है वो चलता रहता है। बताने का उसका सिर्फ जो मकसद है उसका सिर्फ यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या उसका बेस, उसके लिए प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं वो हमें क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब शेल्स को या शेल्स को जब ऑक्यूपाई करेंगे तो वो किस बात को मद्देनजर रखेंगे? वो लोअर एनर्जी लेवल को पहले फिल करेंगे, उसके बाद वो आगे हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। तो एन जो है बेटा यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली शेल नंबर को, और लेटर्स जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सब शेल को। सब्सक्रिप्ट जो है ना छोटे छोटा जैसे 1s2 है, जो 2s2 है, ये छोटी छोटी जो सब्सक्रिप्ट हैं इसके ऊपर वो शो करी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सब शेल के अंदर पाए जा रहे हैं। जैसे 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। जब हम सम करते हैं ना जितने भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होती है और उसके ऊपर जो हमारे पास ये स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं उनके ऊपर जो सब्सक्रिप्ट होते हैं, जब हम इन सबको जमा करते हैं बेटा तो उसका जो टोटल होता है ना वो किसी भी एटम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बराबर होता है। वो बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट का। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे हमें जो है वो किसी भी एटॉमिक हमारा जो एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है ये। अब रूल्स क्या होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के? एक तो ये कि जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम की, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो उसके लोएस्ट एनर्जी लेवल पर होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल करते हैं पहले शेल को इसके अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बिहाफ में, मतलब कि पहले वो लोअर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद वो हाई एनर्जी लेवल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है उसको अपने शेल्स को सब शेल को जो है वो ऑक्यूपाई करना होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मूव करेगा। बेटा मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है सब शेल्स की इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, जो हमने अपने कल के लेक्चर में भी देखा था, आज वो बता रहा है वो क्या है कि एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में हमारे पास 6 आते हैं, डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड एफ में हमारे पास जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह से बेटा आगे वो आपसे कहता है नेक्स्ट बेटा वो आपको बताता है कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है शेल्स की इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की वो हमारे पास क्या है? के शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एम शेल के अंदर 18 आ जाएंगे एंड एन शेल के अंदर हमारे पास जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आपसे बेटा ये कहते हैं कि जो एनर्जीज होती हैं सब शेल्स की या ऑर्बिटल्स की किसी भी शेल के अंदर वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले हम बार बार वो एक ही बात करें लेकिन डिफरेंट वेज में आपको बता रहा है कि पहले वो कम एनर्जी को उसको फिल करेंगे और फिर वो जब हाई की तरफ जाएंगे। जैसे अगर मैं एस पी डी एफ की बात करूँ तो पहले वो हमेशा एस को फिल करेगा, देन पी को, फिर डी एंड फिर एफ की तरफ जाएगा। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, वो क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त जो एलिमेंट्स हैं और जो उसके आयंस हैं वो जो है हमें उसके बारे में 3 चीज़ें जो मस्ट वो पता होनी चाहिए। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस एटम के पास या साइन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक उनका शेल्स हैं और जो सब शेल्स हैं इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि पहले के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, वहाँ पर पहले एस आता है, पी है, फिर डी है, फिर एफ है, और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अकोमोडेट हो सकते हैं शेल्स में और सब शेल्स के अंदर। हमें पता है कि के में 2 आ सकते हैं, एल में हमारे पास 8 आ सकते हैं, एम में 18 एंड एन में 32। इस तरह से सब शेल की बात करें तो हमें आपने याद कर लेना कि एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14। बेटा जब आपको ये चीज़ें जो उसने हमें बताई ना जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, अगर आप इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं और आपको ये तीनों चीज़ें याद होती हैं तो कोई भी आइटम आपके सामने कोई भी एलिमेंट आ जाए आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। यहाँ पर उसने आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है
इसमें से आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और सल्फ़र है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम वगैरह भी, ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है और ज़्यादा कॉमन जो है हमारे पास, उनके जो आपने एटलीस्ट ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस भी करनी है, याद भी रखनी कोशिश करें, सारी आ जाए, लेकिन एटलीस्ट इन 18 में से जो है वो मैक्सिमम 10 जो है आपने उनको ज़रूर जो है जो मोस्ट कॉमन है उनको याद कर लेना। इसकी पिक्चर भी जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप इजीली जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकें, आपको वो क्लियर हो सकें। मे बी वीडियो में आपको ये जो है वो क्लियर ना आ रही हो, अदरवाइज़ आपका टेक्स्ट बुक का जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, उधर भी आपको डायग्राम या टेबल दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इजीली जो है वो इसको फॉलो कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। तो ये आपका आज का टॉपिक था बेटा, इसको बड़े अच्छे से याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आपके पास आ सकता है, उसमें से शॉर्ट में आपको वो पूछ सकता है कि डेफिनेशन बताएं, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या वो आपसे पूछ लेगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने की, तो वो बतानी चाहिए। या वो आपसे कहेगा कितने मैक्सिमम कैपेसिटी है शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी सब शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर देता है। मतलब ये सब चीज़ आपसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी किसी टाइम पूछ सकता है और एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो आपने उसको बड़े अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच।